नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं आपके साथ प्रीति और मेरे साथ है सुमित। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति से, यानी कि बिहार सरकार से। कल नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया है। कल तो बिहार में गजब ही हो गया। क्या गजब हो गया वो मेरे साथ बताएंगे सुमित जी। प्रीति, बिहार में वो सब कुछ होता है जो कहीं नहीं होता है। तो कल जो बिहार में हुआ है वो अपने आप में एक अलग ही, बिहार की राजनीति को अलग ही मोड़ पर लेके जा रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो सुप्रीमो है उपेंद्र कुशवाहा, कल उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए पूरे देश को दिखा दिया। अब बल्लेबाजी हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो कल गुगली खेली वो अपने आप में अलग ही एक राजनीति को कहती है। तो राजनीति की जो एक परिभाषा को उन्होंने जो बदली है वो अलग एक परिभाषा है। इसलिए हम कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश। अब आप सोचिए, अगर आपको नौकरी लेनी हो तो प्रीति पहले एग्ज़ाम में बैठना होता है, पास करना होता है, तब रिजल्ट आता है। जिस तरह चुनाव में एमएलए जो बिहार के बने हैं उन्होंने नॉमिनेशन किया, चुनाव लड़े, जीत कर आए, फिर कई लोगों को कल मंत्री बनाया गया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं दीपक प्रकाश, कल वो बिना चुनाव लड़े ही मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बिना नर्सरी में एडमिशन ही ग्रेजुएशन पास करा दिया गया। अब इसको इस तरह भी कह सकते हैं, आप मान सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो है 3 सीटें एमएलसी की खाली हुई हैं। वो 3 सीटें जो खाली हुई हैं, पहले उस एमएलसी पद से सम्राट चौधरी एमएलसी हुआ करते थे, आपको बताते मंगल पांडे हुआ करते थे, और भगवान सिंह कुशवाहा। ये 3 सीट जो इन लोगों ने ले रखी थी, ये तीनों एमएलसी थे, तो इनकी 3 सीटें खाली हुई हैं। अब बताया जा रहा है कि जो कल दीपक प्रकाश ने जो मंत्री पद शपथ ग्रहण किया है मंत्री पद के लिए, तो इनको एमएलसी बनाया जाएगा। तो ये एमएलसी बन करके, चूंकि 6 महीने का वक्त दिया जाता है एमएलसी बनने के लिए, तो अब उपेंद्र कुशवाहा ने जो एक बंद कमरे में जो अपनी रणनीति बनाई है वो गजबे बिहार की राजनीति को अपनी ओर लेके जा रही है। बताइए, ना वो किसी भी विधानसभा के कोई सदस्य नहीं, उनके बेटे उपेंद्र कुशवाहा के ही बेटे हैं दीपक प्रकाश, ना वो एमएलसी हैं ना वो एमएलए हैं, फिर भी वो कल मंत्री बन गए। तो ये बिहार की राजनीति है, यहाँ कुछ भी संभव है। और जिस तरह राजनीति प्रीति हो रही है, अपने आप में बिहार को एक अलग, पूरे देश ने कल देखा कि गांधी मैदान इसका गवाह बना। जिस तरह कल दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, क्योंकि वो बाहर से आए थे, उनको कल उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरीके से लॉन्च कर दिया। कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो है स्नेहलता, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, उन्हें मंत्री बनाया जाना था, लेकिन उनके बेटे को मंत्री बना दिया गया है। हाँ, स्नेहलता कुशवाहा जो है वो भी जीत करके आई है। 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिली थी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और 4 सीटें वो जीत करके आए हैं। और उन्होंने, पूरी चर्चा था, पूरा बिहार में यही चर्चा था कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन कल उपेंद्र कुशवाहा ने पूरे बिहार को चौंका दिया। और आप देख सकते हैं कि दीपक प्रकाश ने कल मंत्री पद की शपथ ग्रहण भी कर ली है। और अब वो देखना होगा कि वो अब कौन सा मंत्रालय उनको मिलेगा, अब ये देखने वाली बात होगी। तो आज की चर्चा प्रीति हमारी इसी पर थी। फिर हम एक नई चर्चा के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।